ठीक है। और एक आखिरी में अभी तो रहता होगा थोड़ा तो, अभी कितना रहता है? भाई अभी कोड 20% हुआ है। अच्छा, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जैसे जितना भी होगा उसके बाद ना आप मेरे को जो पहले मॉड्यूल वाला है, हम्म। जो मतलब हमारा पहला प्रेजेंटेशन मॉड्यूल रहेगा, उसका मैं खुद एक बार आपको दिखा दूंगा चला के, तो आप मेरे को इजीली बता देना वो बस, और ठीक कोई है, इशू नहीं। ठीक है, ओके। म्यूट कर लीजिए। ओके। तो इसमें हम आते हैं, इसमें लिखते हैं आइटम, आइटम्स। ठीक, अब यहाँ पे लिस्ट आ गई, एक्चुअल लिस्ट आ गई। अब इसमें हम देखते हैं ज़ीरो ज़ीरो पे, देखते हैं कुछ, ट्राई करते हैं ज़ीरो पे। ओके, पहली पहली प्लेलिस्ट आ गई। पहली प्लेलिस्ट का नेम हम सर्च करते हैं, नेम फियर। ठीक है, तो ये तो सही चल रहा है अपन। अब प्लेलिस्ट का और क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकता है, निकाल सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इनमें से निकाल सकते हैं, इमेज निकाल सकते हैं। तो इमेज से हम क्या कर देंगे, इमेज जो आएगा वो हम डिस्प्ले करा देंगे एल्बम आर्ट में। ओके, ये यू आर आई, जो यू आर एल जो आ रहा है, ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और क्या क्या हम निकाल सकते हैं, ट्रैक्स निकाल सकते हैं, ट्रैक लिस्ट जिसे बोलते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर कितने ट्रैक्स हैं, तो TRACKS। केवल जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ना, ये डीबग से ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा कोड कि कैसे वो काम हो रहा है। क्योंकि मेन जो जो हमारा जिस चीज़ पे मेन फोकस है वो है ये जो सेल्फ डॉट एस पी है। सेल्फ डॉट एस पी के आगे जितने भी हम क्वेरीज कर रहे हैं, सर्च मतलब कि एपीआई चला रहे हैं, सर्च चला सकते हैं, इज करंटली प्लेइंग चला सकते हैं, करंटली प्लेइंग चला सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो एपीआईज हैं वो कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहे होंगे, और मोस्टली क्या रिजल्ट आते हैं वो इसी तरह डिक्शनरी में आते हैं। तो उनके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन होती है और हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे इसका हम देखते हैं, सॉरी गलत मेरे से दब गया। ठीक है, तो टोटल 21 गाने हैं इसके अंदर। ठीक है, टोटल 21 गाने हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर। तो इससे हमें ट्रैक्स मिल गया। ट्रैक की लिस्ट अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रैक्स में आके देखते हैं, ट्रैक्स के अंदर आके देखते हैं। ठीक है, तो तो जब आप ये ट्रैक्स चलाओगे, ट्रैक्स का ये भी एक एपीआई होता है, उसको आप रन करोगे तो आपको ट्रैक लिस्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक एक और हुई तो समझ में आ गया होगा कि एपीआई, स्पॉटिफाई की एपीआई को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट एस पी के अंदर ऑब्जेक्ट होता है स्पॉटिफाई का, और उसके आगे जो भी आप एपीआई चलाना चाह रहे हो, जैसे अगर हम इसमें चलाते हैं, इसको हटाते हैं, और क्या क्या अवेलेबल है, वो डॉट लगाओगे आपको ये सारी एपीआईज अवेलेबल है। जैसे डिवाइसेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, सर्च हो गया, ऐड टू की हो गया, एल्बम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे मूव करते जाएं, आप केवल देखते जाओ, मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं, ऑडियो फीचर्स का मतलब हो गया वो इक्वलाइजर जो होता है, ऑडियो इक्वलाइजर जो होता है वो। जैसे करंट यूज़र प्लेइंग ट्रैक। ठीक है, एल्बम सेव्ड, सेव करना है, डिलीट करना। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि इसमें इसमें से बहुत सारी एपीआईज हैं, अब कौन सी एपीआई यूज़ करनी है, इसको कैटेगराइज कर दिया है किसमें, स्कोप्स के अंदर। तो जो स्कोप आपने दे रखा होगा इनिशियली, केवल वही एपीआईज एक्टिवेट होंगी, बाकी सारी डीएक्टिवेटेड रहेंगी। ठीक है, जैसे अब ये आ गया, जैसे आपको दिख रहा होगा पॉज प्लेबैक, तो पॉज करने के लिए, नेक्स्ट ट्रैक करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट में आपका हमें चेक करना, मुझे चेक करना पड़ेगा नेक्स्ट में नेक्स्ट प्लेलिस्ट है कि नेक्स्ट क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है
नेक्स्ट ट्रैक, इसमें डिवाइस आईडी देना पड़ता है, तो स्पेसिफिक डिवाइस को हम के ऊपर हम नेक्स्ट चला सकते हैं। प्लेलिस्ट आइटम्स, अब प्लेलिस्ट आइटम्स है, ठीक है। प्लेलिस्ट आइटम इनपुट में क्या ले रहा है, अगर आप देखो तो प्लेलिस्ट आईडी ले रहा है, ठीक है। तो इससे प्लेलिस्ट, जब प्लेलिस्ट आइटम आप चलाओगे तो आपको ट्रैक लिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम इस पे क्या हम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हमने प्लेलिस्ट आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लेलिस्ट आईडी कैसे मिलेगी, जैसे अभी हमने देखा था sp.search से जब हमें मिल गई थी, रिकमेंडेशन अगर कर रहे हैं, ठीक है। और करंट प्लेलिस्ट अगर हम करें डॉट प्लेलिस्ट, करंट यूज़र प्लेलिस्ट, करंट डॉट करंट यूज़र प्लेलिस्ट, करंट यूज़र प्लेलिस्ट अगर देखें, ठीक है, तो एंटर करके देखते हैं। तो अभी हमने कौन कौन सी प्लेलिस्ट हैं हमारे पास, हमने 7 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, प्री डिफाइंड जिसे हम बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेलिस्ट पहले से प्री डिफाइंड है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे किसी एक को पकड़ते हैं, तीसरी वाले को पकड़ते हैं, देखते हैं इसका नाम क्या है। तो इस प्लेलिस्ट का नेम है हॉरर साउंड ट्रैक। तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसमें जाकर के, हॉरर साउंड ट्रैक है, हाँ है, ठीक है। फिर न्यूट्रल वाले को चेक करते हैं, न्यूट्रल वाला, तो आगे किसी को चेक करके देख लेते हैं। तो सपोज़ फोर्थ वाले को चेक करते हैं, इसका नाम क्या है, न्यूट्रल सॉन्ग्स। फिर वो 3 इमोजी है जो यहाँ पे एस्काई कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉन्ग्स 3 इमोजी, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो वेब एपीआई है वो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, और हम एक तरह से जो हमारा स्पॉटिफाई प्लेयर है उसका रिमोट की तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल की तरह, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू, अब जो काम होना है बस इसी में घुमाना है, इसी की क्या बोलते हैं इसको, एपीआई में ही हमें घुमाना है, ठीक है। रिजल्ट फेच करो, रिजल्ट मतलब क्वेरी करो, फेच करो, डिस्प्ले कराओ, ठीक। तो आई थिंक मुझे ये लगता है ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम क्या काम कर रहे थे, सबसे हम पहले काम कर रहे थे प्लेयर को इनिशलाइज कर रहे थे, ठीक है। प्लेयर इनिशलाइज करने में ये सारी चीज़ें हमने इनपुट कर दी, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जनरेट कर लिया प्लेयर डॉट सेल्फ डॉट एस पी। अब इसमें हम कोई भी एपीआई हम चाहे रन करा सकते हैं। करंटली प्लेइंग में हमें क्या देगा, हमें रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है। अगर करंटली प्ले कर रहा है या म्यूज़िक प्लेयर एक्टिव है तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर नन नहीं है, ठीक है, या तो वैल्यू रिटर्न करता है, इस प्लेइंग ट्रू रिटर्न करेगा, या तो नन रिटर्न करेगा। अगर नन नहीं है दैट मीन्स कि प्ले कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इनिशियली वॉल्यूम को 50 पे लेके आ जाओ। यही हम कर रहे थे, अभी हमने शायद 20 सेट कर रखा है, 20 पे ले आओ, ठीक है। तो 20 पे ले आएगा, फिर चेक करेंगे कि क्या करंटली प्ले हो रहा है। करंटली प्ले हो रहा है तो एल्बम आर्ट दिखाने लगो, जो अभी प्ले हो रहा है उसका फ़ोटो दिखा दो, कवर आर्ट दिखा दो, ठीक है। उसको देखते हैं ये एल्बम आर्ट कैसे काम कर रहा है, थोड़ी देर में देखते हैं। और जो करंटली अगर प्लेलिस्ट प्ले हो रही है, अब ये चेक करना है कि एक सिंगल ट्रैक प्ले हो रहा है कि प्लेलिस्ट पूरी प्ले कर रहा है। अगर प्लेलिस्ट प्ले कर रहा है, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। अगर सिंगल ट्रैक प्ले कर रहा है, जैसे ब्राउज करके मैं कोई एक सिंगल ट्रैक अगर प्ले करूँ, ठीक है, जैसे बॉलीवुड में जा के कोई एक सिंगल ट्रैक प्ले करते हैं, अब इसके अंदर जाकर कोई एक सिंगल ट्रैक प्ले करते हैं, ठीक। तो अभी क्या ये कि एक सिंगल ट्रैक प्ले हुआ है, या सर्च रिजल्ट में जाकर के हम प्ले करें तो वो एक सिंगल ट्रैक प्ले होगा। तो हमें ये चेक करना है कि एक प्लेलिस्ट अभी रन हो रही है कि एक ट्रैक रन हो रहा है। तो प्लेलिस्ट रन हो रही होगी तो ये जो कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट मिलेगा, एक डिक्शनरी मिलेगी, ठीक है। जब हम इस वाली एपीआई को रन करेंगे तो हमें कंटेक्स्ट नाम का एक, सॉरी, करंट प्लेबैक नाम का अगर हम एपीआई सेंड करेंगे, एपीआई चलाएंगे,
तो हमें एक डिक्शनरी मिलेगी, उस डिक्शनरी के अंदर ये एक की पड़ा होगा कंटेक्स्ट। तो अगर ये है तो दैट मीन्स कि प्लेलिस्ट चल रही है। अगर ये नहीं मिलता है, इसमें नन आता है, तो दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल ट्रैक चल रहा है। तो हमें कौन सा ट्रैक चल रहा है ये चेक करना है। तो करंटली प्लेइंग टाइप अगर ट्रैक है, अगर सिंगल ट्रैक है, यहाँ प्लेलिस्ट अगर नहीं है ट्रैक है, तो उस केस में क्या है कि नाम दिखा देगा। ठीक है, नाम दिखा देगा और अपडेट एल्बम आर्ट उसका दिखा देगा। अब ये तो तब हो रहा था जब हमें लग रहा जब कोई प्लेबैक हो रहा था। अगर नहीं हो रहा है तो क्या एक मैसेज बॉक्स दिखाता है और क्या कहता है, स्पॉटिफाई इज़ नॉट रनिंग, प्लीज़ स्टार्ट स्पॉटिफाई इन बैकग्राउंड। ठीक है, अगर हम इसको बंद कर दें और फिर हम रन करने की कोशिश करें तो हमें यही एरर दिखाई देगा, ये मैसेज बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, और फिर क्या है, जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आप, sys.exit यानी कि प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ओके, सक्सेसफुल एग्जिट पे 0 कोड मिलता है, अदरवाइज -1 या कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? ये था हमने, ये जो हमारा स्पॉटिफाई प्लेयर है इसको हमने इनिशलाइज करा हुआ है, यानी स्टार्ट किया है। अब इनिशलाइज करने के बाद हमें क्या चेक करना है कि यूज़र ने कौन सा बटन पे क्लिक किया है, प्रेस किया है, ये चेक करना है। तो उसके लिए हमें बटन्स के जो सिग्नल स्लॉट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये सारे बटन्स हो गए। ठीक है, माइक्रोफोन हमने समझ ही लिया था, या तो हम एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा बटन है, इसी का सबसे पहले काम होता है। ठीक है, तो ये थ्रेड स्टार्ट कर रहा था। जब थ्रेड स्टार्ट करने के टाइम पे जो सिग्नल जनरेट होगा, यानी कि जो रिकग्नाइज टेक्स्ट आएगा, वो रिसीव ये फंक्शन कर रहा था। इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कि अगर मूड रिकग्निशन वाला चेक बॉक्स ऑन है और किसी ने चेक इमोशन या चेक इमोशंस बोला है तो क्या काम करेगा, कैमरा अपने आप ऑन कर देगा, फ़ोटो ले लेगा और कैमरा स्टार्ट कर देगा। फ़ोटो ले करके रिकग्नाइज करेगा इमोशन कौन सा है। इसमें आते हैं अंदर। ठीक है, तो ये इसको भूल जाओ अभी, क्योंकि वो कंटिन्यूस मोड वाला था, उसको हम उससे हम बच रहे हैं अभी। वो हमें कंटिन्यूस मोड वाला ऑन नहीं करना है, नहीं तो फिर हैंग होने लगेगा सिस्टम। तो फ़ोटो ले लेगा। फ़ोटो लेने में क्या कर रहा है, फ़ोटो लेने के टाइम पे क्या कर रहा है, फ़ोटो ले रहा है और इमोशन को डिटेक्ट कर रहा है। इमोशन को डिटेक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, ये वही प्रिडिक्शन वाला था, प्रिडिक्शन एल्गोरिथम चला रहा है। तो यहाँ से प्रिडिक्शन एल्गोरिथम से हमको इमोशन मिल जाएगा, ये प्रिडिक्ट करने के बाद हमें टेक्स्ट में इमोशन मिल जाएगा। ओके, टेक्स्ट में इमोशन मिलने के बाद क्या कर रहा था, इमोजी को चेंज कर रहा था, इमोजी जो दिख रहा था वो चेंज कर रहा था। फिर पूछ रहा था कि यूज़र से कन्फर्मेशन ले रहा है, येस नो में कन्फर्मेशन आएगा। अगर येस आता है तो क्या, और येस आता है और ये चेक करेगी कि किसी ने रिकमेंडेशन बटन यानी कि चेकबॉक्स ऑन कर रखा है कि नहीं। अगर रिकमेंडेशन चेकबॉक्स ऑन कर रखा है तो सर्च करेगा नेट पे। ठीक है, फिर जो सर्च करेगा उसमें से पहला वाला जो रिजल्ट है, सॉरी पहले वाला रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ पे रैंडमली कोई एक प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करेगा और उसको प्ले कर देगा। अगर ये रिकमेंडेशन चेकबॉक्स ऑन नहीं है, यानी इस केस में, तो प्री डिफाइंड वाली प्लेलिस्ट को ऑन करेगा। और प्री डिफाइंड वाली यानी कि अगर फेयर रिकग्नाइज हुआ है तो फेयर वाले को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्टार्ट स्पॉटिफाई प्री डिफाइंड इमोशन प्लेयर, तो ये प्री डिफाइंड करेगा। अब इसमें शो सर्च रिकमेंडेशन प्लेलिस्ट में हम गए थे, ये हम समझ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या सर्च कर रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग क्या बना रहा है, फियर स्पेस सॉन्ग्स। और इसके अंदर जैसा अभी हमने देखा, डीबग करके देखा कैसे रिजल्ट निकाल रहा है, वो ऐसे रिजल्ट निकाल लेगा, प्लेलिस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, और इससे नेम निकल आएगा, प्लेलिस्ट का नेम निकल आएगा। और उससे क्या क्रिएट कर दे रहा है, डेटा फ्रेम क्या क्रिएट कर रहा है, डेटा फ्रेम यानी कि एक टेबल क्रिएट कर रहा है। उस टेबल को टेबल व्यू के ऊपर डिस्प्ले करा दे रहा है। पैंडास मॉडल एक टेक्निक होती है, उससे डिस्प्ले करा दे रहा है। ठीक है, तो हमें प्लेलिस्ट वाले विंडो में या प्लेलिस्ट वाले मेन्यू में हमें प्लेलिस्ट दिखने लगेंगी। ठीक है, जो सर्च रिजल्ट्स आई हैं यानी रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं।
प्ले वाले मोड में जाते हैं कि जहाँ पे प्ले कर रहा है। अब प्ले कैसे कर रहा है, प्ले करने के लिए प्ले दो मोड में है, या तो ऑटोमेटिक प्ले है या तो आपका मैनुअल प्ले है। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक प्ले ऑन कर रखा है, यहाँ से चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हमने। क्लिक हो जा, हाँ, तो हमने रिकमेंडेशन मोड में ऑटोमेटिकली प्ले कर देना है। ठीक है, ये हमने बता रखा है कि आप अपने आप से ऑटोमेटिकली प्ले कर दो, पहला, या जो भी हमने डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हमने किया कि हमने कोई एक रैंडम प्लेलिस्ट का नंबर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर रैंडम प्लेलिस्ट है, ये रैंडम प्लेलिस्ट फ्लैग आया कहाँ से, ये जो हमने एक बटन बना रखा था रैंडम के लिए, अगर वो किसी ने क्लिक कर रखा है तो ये फ्लैग ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अब ये सर्च कर रहा है, पहले तो निकाल रहा है कि टोटल कितनी प्लेलिस्ट हैं, रिजल्ट में कितना प्लेलिस्ट में रिजल्ट में कितना आए हैं। तो ऑब्वियस बात है 50 आएगा। तो 0 से 50 के बीच में एक कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, वो रैंडम वैल्यू के अंदर चेक करेगा कि किसी ने अगर ऑटोमेटिक प्ले ऑन कर रखा है तो सेलेक्टेड रो कौन सी होगी, वो रैंडम वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि सेलेक्टेड प्लेलिस्ट कौन सी होगी, वो रैंडम वैल्यू होगी। जैसा 29 सेलेक्ट हुआ, 0 से 50 के बीच में 29 आया रैंडम रैंडम नंबर, तो यानी 29 वाली प्लेलिस्ट ऑन हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे हो रही है नीचे देखते हैं। सर्च रिजल्ट में प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट ये आइटम सेलेक्टेड रो। ठीक है, जैसे हम आपको ध्यान होगा कि जब हम ये कर रहे थे तो हमने ज़ीरो लिखा था, ये ज़ीरो से पहली वाली को हमने एक्सेस कर लिया था। तो जहाँ इस पे आप लिखोगे, जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे, वो वाली प्लेलिस्ट ऑन हो जा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर देन उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट, ये बीच में कहाँ से आ गया, स्टार्ट प्लेबैक वाली एपीआई कॉल करनी है, किस डिवाइस पे कॉल करनी है। ठीक है, और कैसे प्ले करनी है, यानी कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्ले करनी है हमें। ठीक है, एक गाने की जगह हमारा पूरा प्लेलिस्ट प्ले होगा। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि कौन सा गाना प्ले करना है, प्लेलिस्ट के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा गाना प्ले करना है। तो पोजीशन 0 का मतलब हो गया पहला गाना प्ले करना है। अगर यहाँ 10 लिखोगे तो 10वां गाना प्ले होगा। ओके, और बस ये प्लेलिस्ट शो कर देगा, जो प्लेलिस्ट वाला विंडो है उसमें शो कर देगा, और एल्बम आर्ट को दिखा देगा कि ये वाला एल्बम आर्ट। ठीक है, हाँ ये दिखा देगा, सही कहा हुआ है। वो नीचे यहाँ लिखा हुआ है भाई, कवर आर्ट निकाल लेगा। कवर आर्ट हमने बात करी थी, प्लेलिस्ट कवर आर्ट के लिए अलग से एपीआई दे रखी है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें प्लेलिस्ट की एपीआई निकल आएगी, सॉरी प्लेलिस्ट का कवर आर्ट निकल आएगा। और उसको रिक्वेस्ट यानी HTTP रिक्वेस्ट भेज करके हम इमेज मंगा लेंगे, डाउनलोड करा लेंगे मेमोरी में, यानी JPG इमेज डाउनलोड हो जाएगी। उस इमेज को ओपन कर देना है इमेज में से, मेमोरी में से, तो मेमोरी में से उस इमेज को ओपन कर देना है, उस इमेज को रिसाइज कर देना है, जो डायमेंशन हमने पहले से सेट कर रखी है, आई थिंक 300 x 300 सेट कर रखी है, 300 सेट कर रखी है, तो 300 x 300 का इमेज बन जाएगा, रिसाइज हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगी इमेज। ओके, उसके जो इमेज डिस्प्ले हो रही है उसके ऊपर नाउ प्लेइंग लिख के आता है, नाउ प्लेइंग के बगल में लिख के आता है सेंटर में कि कौन सा गाना प्ले हो रहा है, वो कैसे प्ले हो रहा है। ठीक है, वो भी लिख के आ जाएगा, वो इसी के थ्रू हमें मिल जाता है, ट्रैक नंबर के टैग नेम के थ्रू मिल जाता है, सेम तरह की एपीआई यूज़ करके। ठीक है, ऊपर आते हैं, अब कौन सा बटन था माइक के बाद, अरे यार बहुत तेज़ स्विच हो रहा है। ठीक, तो मेन बटन के बारे में तो हम समझ गए। मेन बटन हमारा कौन सा था, ये माइक वाला बटन था। अब जो छोटे मोटे बटन है, प्ले और इन सब को देख लेते हैं, एक को देखते हैं, बाकी सब भी आपको समझ में आ जाएंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो इसके अंदर एक एपीआई है प्रीवियस ट्रैक, जैसे हमने देखा था डीबग में, बस वो कॉल किया, एल्बम आर्ट अपडेट किया। ठीक है, ट्रैक नेम अपडेट कर दिया और एल्बम आर्ट अपडेट कर दिया। ठीक,
वापस आ जाते हैं। वापस क्या आते हैं, इसके नीचे देखते हैं ये, क्योंकि देख रहे हो आप ये प्लेयर कंट्रोल फंक्शंस हैं। ठीक है, तो प्ले करने के लिए स्टार्ट प्लेबैक एपीआई कॉल कर दिया, पॉज करने के लिए पॉज प्लेबैक, ठीक है, नेक्स्ट करने के लिए नेक्स्ट ट्रैक, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए तो करंट वॉल्यूम पे चेक के लिए पहले तो चेक किया कि करंट वॉल्यूम क्या है, 100 या 100 के बराबर है तो क्या कर देगा, 10-10 माइनस करता रहेगा। ठीक है, प्ले वॉल्यूम अप करनी है तो ये चेक करेगा कि पहले तो ये चेक करेगा कि जो वॉल्यूम है वो 100 के नीचे है कि नहीं। अगर 100 के नीचे है तो 10 इंक्रीमेंट करता रहेगा, जब 100 से कम पहुंच जाएगी वैल्यू, ठीक है, तो क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देगा, क्योंकि 100 के नीचे कितनी जा सकती है यहाँ पे इफ़ में 90 जा सकती है, तो 90 हो गया तो 90 पे फिर से किसी ने इंक्रीमेंट करना चाह रहा तो वो अल्टीमेटली 100 सेट कर देगा। म्यूट के लिए वॉल्यूम 0 कर देगा। ठीक है, शफल कोई करना चाहता है तो शफल के लिए एसपी डॉट शफल को ट्रू कर देगा, ऑफ कर रहा है तो एसपी डॉट शफल को ऑफ कर दिया, फॉल्स कर दिया। ठीक, अब हमारा एक बटन था रैंडम बटन, उस वाले पे क्या काम हो रहा है, तो उस वाले बटन में क्या है कि सबसे पहले तो जब क्लिक करे तो दूसरा आइकन डिस्प्ले होना चाहिए, तो दूसरा आइकन दिखाया है, ये वाला आइकन दिखा दिया है। ठीक है, यानी कि जब रैंडम होगा तो कलरफुल आइकन दिखता है रेड कलर का, जब ऑफ होता है तो ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो डिफ़ॉल्ट में ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, अगर वो आएगा किसी ने ऑन कर रखा है तो रेड कलर वाला दिखने लगता है। ठीक है, और साथ में ये फ्लैग भी ऑन हो जाता है, ट्रू हो जाता है अगर कोई ऑन करना चाहे। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रहता है। और नीचे आए फिर और बटन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, प्ले, पॉज, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, म्यूट, शफल, होम बटन, एक्सपोर्ट बटन, सेटिंग बटन, रैंडम वाला हम देख चुके हैं अभी। ठीक है, प्लेलिस्ट बटन देखना है हमको और ट्रैक वाला बटन देखना है, और ये तो चेक बॉक्स है। ठीक है, तो कहाँ था, एक्स होम वाला बटन। होम के लिए होम पेज पे क्लिक करो। होम पेज पे क्या कर रहा है कि हमने जैसे बात करी थी, हमने एक विजिट लगाया था, स्टैग्ड विजिट। ठीक है, जैसे एक टैब विजिट होता है, टैब विजिट में टैब दिखता है अपने को, स्टैक विजिट में स्टैक में मल्टीपल पेजेस होते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, हमें प्रोग्रामेटिकली चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, देखो स्टैक्ड विजिट का करंट इंडेक्स 0 कर दो। अगर होम पेज है, होम पेज किस इंडेक्स पे है, 0 पे है। एक्सपर्ट वाला किस इंडेक्स पे है, 1 पे है। प्लेलिस्ट वाला किस पे है, 2 पे है। ट्रैक वाला 3 पे है। सेटिंग वाला 4 पे है। ठीक है, तो करंट इंडेक्स सेंट करंट इंडेक्स करने से और यहाँ पे वैल्यू पास करने से वो वाला हमें पेज एक्टिवेट हो जाता है और सामने दिखने लगता है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। अगर होम करेगा तो होम करने पे ऑब्वियस सी बात है, हमें वो एल्बम आर्ट दिखना चाहिए अपने को, तो वो एल्बम आर्ट दिखाया है। ठीक, अब जैसे कोई कमांड देता है प्ले हैप्पी सॉन्ग्स। ठीक है, तो प्ले हैप्पी सॉन्ग्स में क्या कर रहा है, स्टार्ट स्पॉटिफाई प्री डिफाइंड इमोशन प्लेयर, तो प्री डिफाइंड के अंदर जो भी डिफाइन कर रखा होगा वो वाले स्टार्ट कर देगा अब प्ले प्ले बैक, सॉरी। ठीक है, तो चेक कर रहा है कि अगर एंग्री आता है तो देखो यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है आपको, वो हम हमारे पास 7 प्लेलिस्ट रखी हुई हैं, ये 7 प्लेलिस्ट हैं, 7 प्लेलिस्ट के हैं और उनका आईडी प्लेलिस्ट आईडी है ये। तो जब भी हमें प्लेलिस्ट को प्ले करना होता है तो हम इस आईडी को, ये आईडी हमें नेसेसरी होता है, ये आईडी से ही प्ले होगा। ठीक है, तो अगर एंग्री आता है तो किस डिवाइस पे पे करना है, वो डिवाइस आईडी और कंटेक्स्ट यूआरआई, यानी कंटेक्स्ट यूआरआई हमें बताता है कि हमें काम क्या करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट प्ले करना है, ट्रैक प्ले करना है, क्या करना है, तो हमें प्लेलिस्ट को रन करना है। और कौन सी वाली, ये वाली जो ऊपर हमने आर्गूमेंट में लिखा हुआ है। हैप्पी के लिए कौन सी थी, एंग्री के लिए ये वाला। ठीक है, हर के लिए अलग अलग आईडी लिखी हुई है, तो वही किया हुआ है। और आप देख रहे हो पोजीशन 0 रखा है, यानी कि पहला ट्रैक प्ले करेगा, हर प्लेलिस्ट का पहला ट्रैक प्ले कर देगा। ठीक है, प्लेलिस्ट ट्रैक ये दिखा देगा और एल्बम आर्ट दिखा देगा। ठीक है, प्लेलिस्ट ट्रैक को देख लेते हैं क्योंकि बाकी नीचे सारे सेम थे। तो ये आ गया प्लेलिस्ट, इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले
ट्रैक, ये आपको दिख रहा है ट्रैक्स निकाल रहा है कि एक प्लेलिस्ट, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर कितने ट्रैक्स हैं, ये आ जाएगा ट्रैक्स के अंदर। ठीक है, फिर जितने ट्रैक्स हैं उनके अंदर एक आइटम नाम का होगा, जैसे हमने देखा था आइटम था, डिक्शनरी के अंदर आइटम था। ठीक है, आइटम से हमें पर्टिकुलर ट्रैक मिल जाएगा। तो यहाँ ट्रैक, एक सिंगल ट्रैक मिलेगा। और क्योंकि फॉर लूप लगा है, तो फॉर लूप लगा है, तो अगर आप देखें यहाँ पे हमने एक एम्प्टी एरे बना रखा है, एरे में ऐड होता जाएगा। तो ट्रैक का नाम ऐड होगा, आर्टिस्ट का नाम ऐड होगा, और एल्बम का नाम ऐड होगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हम इनको यूज़, इन तीनों को यूज़ करेंगे तीन कॉलम की तरह। ठीक है, तो हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें तीन कॉलम होंगे, कॉलम ट्रैक्स आर्टिस्ट एल्बम। ठीक है, और मल्टीपल एंट्रीज होंगी, यानी जितने गाने होंगे सबके लिए ट्रैक नेम, आर्टिस्ट नेम और एल्बम का हमें टेबल बन के आ जाएगा, और उस टेबल को हम ट्रैक वाले टेबल के ऊपर दिखा देंगे। ठीक, अब आता है एक्सपर्ट वाला। अब एक्सपर्ट वाला तो वही सेम था भाई, एक्सपर्ट वाला बटन पे क्लिक करोगे तो वाला बट आपका स्टैक्ड विजेट ऑन हो जाता है, करंट पेज बन जाता है। सेटिंग भी वही है, सेम चीज़ है। तो आई थिंक ट्रैक्स बटन, ये भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो आई थिंक ये कवर हो गया है। ठीक है, तो कंट्रोल वाला हमने कवर कर लिया। अब आता है एक्सपर्ट मोड में। एक्सपर्ट मोड के अंदर ट्रेनिंग क्लिक, ये अब वही सेम है जो हमने एक मोशन रिकमेंडेशन में किया था। ओके 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 ओके, ये फंक्शन तो हमें ऊपर ऑन करना पड़ेगा। इंपोर्ट, या सॉरी, फ्रॉम सब प्रोसेस इंपोर्ट कॉल। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आप देखो बिल्कुल वही सेम है कि उस वाली ट्रेनिंग को कॉल कर देगा, फिर फोटो क्लिक में वही सेम चीज़ हो रही है। तो ये इमोशन वाला जो अभी हमने देखा था, ये वही प्रोग्राम फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लोड फंक्शन हम काम नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमारा यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, रिकग्नाइज में वही सेम चीज़ हो रही है, ये हम देख ही चुके थे, टेक फोटो में जाके करता है, ये अल्टीमेटली यही कर रहा है, ये हम फिर से वही चीज़ आ गई, हम समझ चुके हैं ऑलरेडी इस चीज़ को। ठीक है, तो एक्सपर्ट वाला तो हम ऑलरेडी इमोशन रिकग्निशन का प्रोग्राम में हम कर ही चुके हैं वो। ओके, और इसमें एक एक चीज़ डिफरेंट है, प्ले फ्रॉम सेलेक्टेड प्लेलिस्ट, यानी कि इसके लिए क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है कि जो प्लेलिस्ट की लिस्ट आती है, टेबल टेबल बन के आती है, उसके ऊपर यूज़र अपने आप से सेलेक्ट कर, इसीलिए एक्सपर्ट मोड है। ठीक है, डीबग या डेवलपर मोड कह सकते हो उसको, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे कि हम प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी प्ले करनी है। हमने सर्च किया, इमोशन रिकग्नाइज हुआ, कैसे, रिकग्नाइज बटन इसमें दिया हुआ है एक्सपर्ट मोड में। वो करने के बाद हमारे पास प्लेलिस्ट आ जाती है। प्लेलिस्ट के अंदर हम कोई भी प्लेलिस्ट अपने मतलब हम चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहला या रेंडमली कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा, वो सिलेक्शन मैनुअल है। ठीक है, तो मैनुअल कैसे है, अगर आप देखो तो इसमें ये चेक कर रहा है कि कौन सा रो सिलेक्ट हुआ है। तो हम वो पर्टिकुलर, जब किसी भी प्लेलिस्ट नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर रो सेलेक्ट हो जाती है। तो वो रो सेलेक्ट होगी, उससे हमको इंडेक्स मिल जाएगा, और इंडेक्स मिल गया तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि कौन सी प्लेलिस्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर देगी यहाँ पे, और वो मिल जाएगा, रो मिल जाएगा, और पर्टिकुलर गाना हमारा प्लेलिस्ट या अपना पर्टिकुलर प्लेलिस्ट हमारा प्ले होने लगेगा, और उसी के उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी ट्रैक्स हैं वो ट्रैक लिस्ट में दिखने चालू हो जाएंगे। ओके,
ये एक्सपोर्ट मोड भी ख़त्म हो गया अपना। ठीक है, एक्सपोर्ट मोड बैक बटन में क्या लिखा हुआ है, केवल वही स्टैक विजेट का इंडेक्स चेंज किया है। ठीक, इस बार स्टैक विजेट का इंडेक्स भाई 0 रखा, और कंट्रोल्स के अंदर भी हमने दो दो पेज लगा रखे थे स्टैक विजेट के, उसका भी इंडेक्स हमारा 0 हो जाएगा। ओके, बाकी आई थिंक ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। अगर आपको अब इसमें कहीं कुछ ना समझ में आया हो, एक चीज़ बची है, दैट इज़ योर अपडेट एल्बम आर्ट। इसका थ्रेड बचा है, इसके थ्रेड कैसा काम कर रहा है, बस ये समझ लेते हैं, कोड ख़त्म है। तो अपडेट एल्बम आर्ट थ्रेड, ये क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, ये दो आउटपुट दे रहा है। एक तो स्ट्रिंग दे रहा है और एक एरे दे रहा है हमको। ठीक है, नंपाई एरे दे रहा है, रिटर्न कर रहा है एज अ सिग्नल। ठीक, तो अंदर आते हैं, क्या देखते हैं। अब ये इनपुट में भी कुछ चीज़ें ले रहा है। ये क्लास इनपुट में क्या ले रहा है, स्पॉटिफाई का ऑब्जेक्ट, यानी कि सेल्फ डॉट एस पी जो हम पास करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं इनिशलाइज स्पॉटिफाई में। ठीक है, तो वो इनपुट में ले रहा है। जी, जो इनपुट में है इसको यहाँ पे हमने पास, यहाँ पे भी हमने इसको ग्लोबल बना लिया, इस वाले क्लास के अंदर ग्लोबल बना लिया। ठीक है, देन रन किया। सॉरी, रन वाले में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अपडेट फ्रेम। अपडेट फ्रेम का मतलब कि हर गाना, भाई गाना जो है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आप एक बार करते हो तो एक बार में अपडेट नहीं हो रहा था। मैंने चेक किया था, एक बार में अपडेट नहीं हो रहा था। ये एक बार सिंगल बार करने में अपडेट हो जाए, नहीं हो रहा था। ठीक है, केवल आप अगर डेडिकेटली केवल एल्बम आर्ट को ही अपडेट कर रहे हो तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अगर उसके साथ साथ बहुत सारे काम कर रहे हो तो फिर क्या हो रहा था कि वो लैग हो जा रहा था। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हम ये कर रहे हैं कि इसको 5 बार अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो एक काउंटर लगा रखा है, अगर आप देखो तो काउंटर 0 कर रखा है, और इसके अंदर क्या कर रखा है, एक टाइमर लगा रखा है। टाइमर क्या कर रहा है, हर 1 मिली सेकेंड के बाद अपडेट हो जा रहा है, यानी कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एल्बम आर्ट निकाले। ठीक है, एल्बम आर्ट निकाल रहा है, HTTP रिक्वेस्ट से हमें इमेज मिल जा रही है, उस इमेज को रीड कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर ट्रैक नेम निकाल लेंगे, ट्रैक नेम है क्या, पर्टिकुलर गाना का नाम क्या है। ठीक है, तो और हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, हमारे पास इमेज आ गई और हमारे पास ट्रैक नेम आ गया। इन दोनों को एमिट कर दे रहे हैं, ट्रैक नेम और इमेज को एमिट कर दे रहे हैं, और काउंटर को इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि काउंटर क्या 5 या 5 से लेस है, तो इक्वल टू नहीं है, 0 to 4 जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 होता है तो, अगर 4 के अंदर रहता है, 5 के अंदर रहता है सॉरी, तो अपडेट फ्रेम करता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, टाइमर को स्टॉप कर देगा और काउंटर को 0 कर देगा, यानी री इनिशलाइज कर देगा पूरे इसको। ओके, तो जब भी कॉल होगा ये टोटल 5 बार करेगा, जिससे क्या है कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। इसको कम पे आप वैल्यू सेट करके देख सकते हो, 3 या 2 पे या 4 पे काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक, ये कोड ख़त्म हो गया। अब कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो, ओवरऑल ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, अदरवाइज आप जब तक कोड रीड नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसे कुछ ना समझ में आ रहा हो या प्रोग्राम फ्लो ना समझ में आ रहा हो तो बताओ मेरे को। कोड कंप्लीट नहीं कर। नहीं, प्रोग्राम फ्लो तो आ गया समझ। ठीक है, तो अब स्टॉप हम्म। करते हैं फिर। हाँ, आपको क्या पूछना हाँ था, पहला वाला बताओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक बार सब प्रोसेस बंद करके एक बार मैं खुद से आप बताओ मेरे को कि स्टेप्स बताओ खुद से जिस। हाँ, इसको बंद करिए। सबसे पहले तो आपको स्पॉटिफाई ओपन करना है। ठीक है, सब बंद कर देता हूँ मैं भी। बंद कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये तो खुला रहने दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे लैपटॉप में कुछ भी ऑन नहीं है ना। स्पॉटिफाई ऑन करिए सबसे पहले। सबसे पहले स्पॉटिफाई ऑन किया। ठीक है, म्यूट मोड में ही चला चला दिए, एक गाना चला करके स्टॉप कर दिए। हम्म। ठीक है, इसको चलने दो बैकग्राउंड में।
अब आप खोलो पाइचाम ओपन करिए। ठीक है, अब जाइए फाइल में, क्लोज प्रोजेक्ट करिए पहले तो। फाइल में क्लोज प्रोजेक्ट, फाइल में, फाइल मेन्यू, क्लोज प्रोजेक्ट। ठीक है, दो ही प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, एक इमोशन वाला है और एक वाला है। आप ओपन पे क्लिक करिए, ओपन पे क्लिक करिए, ओपन पे। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा टेस्ट, नहीं 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 नहीं, अपना वाला वो वाला था, कोड ही था। हाँ इमोशन रिकग्निशन वाला खोलिए, इसी इमोशन रिकग्निशन पे क्लिक करिए। ये तो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। अपने को आपको फर्स्ट वाले में क्या दिखाना था? फर्स्ट वाले में भी तो दिखाना था कुछ, फर्स्ट मॉड्यूल। एस्केप दबा दो, छोड़ो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आप मेरे को चलाना बता दो कि कैसे चलाते हैं शुरू से प्रोजेक्ट को ही, मतलब मेन प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। मैं इजी कर रहा था आपके लिए ना, कि भाई अच्छा। मॉड्यूल्स के हिसाब से बना देता मैं इसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तो फिर बहुत ही फार बेटर है। मॉड्यूल्स, मॉड वन, मॉड वन अपना यही है, टेस्ट जीयूआई। मॉड टू अपना ये इमोशन रिकग्निशन वाला है। ठीक है, मॉड टू में दो पार्ट हैं, एक तो ट्रेनिंग पार्ट है और एक ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है। जो GUI मेन बन गया हमारा, जो मेन। नहीं, इसको ऐसा करते हैं ना, जीयूआई, गंदा। ओके, तो इसमें हमारा एक ये, एक और ये कॉपी होगा, ये जाएगा, इसमें एक फोल्डर होगा TRANI जी, ये यहाँ पेस्ट होगा। ये ट्रेंड मॉडल है, ठीक है। तो ये फाइनल ट्रेनिंग है, ये आपका फेस के लिए है, ये आपका इमोशन के लिए, रिकग्निशन के लिए ट्रेंड मॉडल है। ठीक है, ट्रेनिंग, अरे कहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हैं आपके, एक तो ट्रेनिंग आप कैसे करा रहे हो उसके लिए ट्रेनिंग डॉट पाई है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, या फेस रिकग्निशन, इमोशन रिकग्निशन, इमोशन, इमोशन रिकग्निशन, ये इमोशन रिकग्निशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है। थर्ड मॉड्यूल आपका वो मेन कोड हो गया। ठीक है। तो थर्ड मॉड्यूल को आप यहाँ पे ये कोड ही कॉपी कर लो यहाँ से, कट पेस्ट, इसको लिख दो मॉड 3। ठीक है, अब ये वैसे ही फाइलें ऑन है ना, इसको बंद करते हैं। मॉड 2 लिख दिया आपने? अच्छा, तभी मॉड 3। ठीक, तो ये तीन मॉड्यूल्स हो गए अपने। अब मॉड्यूल्स हो गए, अभी इसको ना ओल्ड ओल्ड में डाल दो उठा करके।
ओल्ड नाम की फाइल में डाल दो, कंफ्यूजन क्रिएट कम से कम हो। ठीक है, GUI। ठीक, तो मॉड्यूल्स के अंदर आपको ये 3 मॉड्यूल मिलेगा, मॉड 1, मॉड 2, मॉड 3। बहुत ईजी हो गया है। ये सारी ओल्ड फाइलें हैं, इसमें अपने को देखना नहीं है। ये सॉफ्टवेयर की फाइलें हैं। सॉफ्टवेयर की फाइलें क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, जो आपने पूरा डाउनलोड किया है वो यहाँ रख लो, अभी रख लो, बेस्ट रहेगा। बाद में उन चीज़ें गुम हो जाती हैं। कट करो, यहाँ पे उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, तो मूव, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में मूव हो रहा है क्या? 9 GB देख रहे हो? चलो C खाली हो जाएगा, होने दो इसको। 9 GB आपने खाली। कट कट कर दिया ना सी से? कट किया, उसको इंटरप्ट मत करना बस। हाँ हाँ, सही है, वो सही हो गया। SSD खाली होनी चाहिए ना अपने पास। हाँ, वो तभी स्पीड। मेरे जो सिस्टम है, मेरे सिस्टम में 5 SSD हैं। 5? हाँ, 5 TB है। दो एम अच्छा। डॉट टू लगी, 2 M.2 लगी हैं 1 TB। ठीक है, और अच्छा, 3 SSD वाली, नॉर्मल वाली SSD जो आती हैं, एक्सटर्नल वाली, साटा? साटा वाली। 2 SATA हैं इंटरनल, और एक एक्सटर्नल है साटा। तो इतना सब कुछ फिट कैसे हो रहा है? M.2 स्लॉट है आपके में इतने? दो? दो तीन? हाँ, मेरा वो वाला है ना, इसका कौन सी कंपनी है यार, औरस, अरोरा, क्या नाम है उस कंपनी का, गीगाबाइट कंपनी, उसका मदरबोर्ड है। औरस अच्छा मास्टर। औरस मास्टर, वो अच्छा 30,000 का केवल मदरबोर्ड है। अच्छा अच्छा। तो आपका लैपटॉप है कौन सा, पीसी बिल्ड है? पीसी बिल्ड है, पीसी बिल्ड किया, कस्टम पीसी बिल्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। खुद ही करिए, बढ़िया लगा मुझे, मज़ा आया बिल्ड करने में। कितने टोटल, कितना कितना खर्चा आया? अरे यार, कितना, 2-2.5 लाख, 2.5-3 लाख का होगा। तो 3 लाख के ऊपर चला गया, मतलब ऐड अच्छा करते अच्छा। करते। और ग्राफिक कार्ड भी लेटेस्ट ही डलवाया होगा फिर तो? ग्राफिक कार्ड लेटेस्ट नहीं डलवाया है, ग्राफिक कार्ड काम चलाने वाला डलवाया है, इस वजह से क्योंकि इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं उस टाइम पे। 1060 अच्छा अच्छा पहले लिया था, 1660। दो अच्छा ग्राफिक अच्छा कार्ड है, 1060 है और 1660 है। अच्छा। इतने में काम हो जा रहा था अपने को। डेवलपमेंट अगर रेंडर करना होता है, ठीक है, हम्म 3D हम्म, एनिमेशन या रेंडर या गेम डिज़ाइन करना होता, तो हम लेते 1060, सॉरी 1080 लेते। ठीक ठीक ठीक। अब तो सब चलो, कुछ। ये तो मूव हो जाएगा। एक बार आप मेरे को अब शुरू से मैं करता हूँ। एक बार तो मुझे मतलब पहले मेन प्रोग्राम चला के देखता हूँ, नहीं नहीं, उसके बाद उसके पहले, सारी। पहले मॉड्यूल 1 चलाओ, मॉड्यूल 1 अच्छा वो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हाँ, पाइथन पाइचाम चलाइए, पाइचाम। जो काम करना है पाइचाम पे ही करना है, इजी हो जाएगा काम। अदरवाइज फिर परेशान हो गए। चल गया वेट। ठीक है, ओपन करिए, पहले मॉड्यूल 1 ओपन करना है अपने को। ओपन करिए, इसको पीछे ना बंद कर दीजिए, ये एक मिनट क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए। ये इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, कोड इसको? राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। रिमूव फ्रॉम रिसेंट प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये भी रिमूव कर दीजिए। हाँ, अब फ्रेशली ओपन कर रहे हो आप। हाँ, ठीक है, तो अब अपने को जाना है कौन से, जहाँ पे मॉड्यूल 1 रखा है, तो पीछे वाले फोल्डर से मॉड्यूल 1 का पाथ कॉपी करिए। पीछे फोल्डर है, पीछे फोल्डर, मॉड्यूल वन का पाथ कॉपी करिए। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करिए। ठीक है, खुल गया, ओके कर दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, आ गया। फाइंड, अब ये आपके पास दो है, एक तो GUI आप दिखाओगे अलग से। GUI को यहाँ हम्म, डबल क्लिक करिए। ये XML फाइल है, इंटरनली अगर आप देखोगे ये एक XML फाइल है। ये खुल ही नहीं रही है। खोलो, डबल क्लिक करो, खुलेगी। हम्म, नहीं खुली? नहीं। छोड़ो, मैं देखता हूँ।
ओपन नहीं हो रही आई थिंक इसके अंदर। अरे वो था ना, ये तो हमारा सैंपल जीयूआई था जिसमें हमने वो हाँ क्यूटी पे बनाया था। लेकिन एक्चुअल में ये एक डॉट एक्सएमएल फाइल है अंदर, हाँ एक्सएमएल फाइल है, तो वो इसमें ओपन होनी चाहिए बट आई थिंक नहीं हो रही, कोई बात नहीं। इसमें ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये तो अपना ओपन हो ही जाएगा। इसको आप नोटपैड में ओपन करके दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे इसको ये है, ये आपको ये यहाँ से खुल जाएगा, एक डायरेक्ट खुल जाएगा। ड्रैग ड्रॉप करके देखता हूँ खुलता है कि नहीं। ठीक, खुल गया, एक्सएमएल फाइल है। हम्म। तो जैसे मैं प्रेजेंट करूंगा तो मेरे को सबसे पहले जीयूआई ये खोल के दिखा दूंगा कि ऐसे मैंने सैंपल बनाया अभी। ये आपने बना लिया है प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक हाँ है। और इसको हम कैसे बना रहे हैं, इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपना आईफोन है, अरे वो आईपॉड है, ठीक है। ठीक है ठीक कोशिश ये कर रहा है कि आईपॉड जैसा दिखे बट है नहीं। है। और इसको, हम फॉर्म फैक्टर इसका, वैसा लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं पीपीटी में भी डाल दूंगा। हाँ आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ फिर उसके बाद मेरे को दिखाना है ये तो हो ये गया। पीछे स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई अभी ये आपको स्पॉट। बैकग्राउंड में पहले हम्म। चेक करना होगा कि आपको बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं स्पॉटिफाई। हाँ हमारा चल रहा है अभी तो। ठीक है, अभी रुको तो अभी रुको अभी रुको, इतनी जल्दीबाजी नहीं। अब नीचे सबसे पहले आपको जहाँ एक लॉक दिख रहा होगा, उसके बाद बगल में लिखा है पाइथन 3.8, उस पर क्लिक करिए, पाइथन 3.8 पे। कहाँ पे, नीचे? नीचे लॉक दिख रहा है आईडीई के अंदर, आईडीई के स्टेटस बार में, आईडीई का स्टेटस बार, पाईचाम का कहाँ स्टेटस, पे? पाईचाम का स्टेटस बार, आप करो। ये पाईचाम का स्टेटस बार है। अच्छा अच्छा, इधर इधर, ठीक है ठीक है ठीक ये सबसे आखिरी में एक लॉक दिख रहा है ना, है। उसके ऊपर हम्म। ये पाइथन लिखा है, ये इंटरप्रेटर सेलेक्ट करने के लिए। तो आप ठीक इंटरप्रेटर है, सेटिंग पे जाइए, आप वो जो तो इधर से है ना। हाँ इंटरप्रेटिंग सेटिंग पे जाइए, इंटरप्रेटर सेटिंग्स पे क्लिक करिए, अभी नहीं गए। ये शॉर्टकट था, वहाँ से जाने से क्या, वहीं से जाओ, इसको बंद कर दो। इसको बंद कर दो, वो शॉर्टकट था, वहाँ से नीचे से अच्छा। इंटरप्रेटर सेटिंग, ठीक है। अब वो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करिए, ठीक है, शो ऑल पे जाइए। ये एक ही बार करना है, वो उसमें ऐड हो जाता है अपने आप, सेकंड वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दो। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक, अब ये हो सकता है थोड़ा टाइम लगे अभी, क्योंकि इंडेक्सिंग कर रहा है ना, तो इंडेक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर भी आप राइट इसके अंदर आकर के राइट क्लिक करके रन करने की कोशिश करो, फाइल के अंदर, पाइथन फाइल के अंदर, रुक जाओ। पाइथन फाइल के अंदर आइए, राइट क्लिक करिए, फाइल के अंदर, इसमें? फाइल के अंदर, हाँ फाइल के अंदर, चलो यहाँ से करो, यहाँ से करो, हाँ रन फाइंड डिवाइस नीचे, ये है ना बीच में प्ले बटन, हाँ। क्लिक करिए, हो गया रन। ठीक, हम्म। दिल वापस नाम का गाना चल रहा है अपना, हम्म। ठीक, इसको चेक कर लो। ठीक है। अब ये तो गाना चेंज हो गया है, अब फिर से चला के देखो, छोड़ देंगे वाला गाना चल रहा है कि नहीं। क्या? ऊपर प्ले बटन क्लिक करिए, ये तो पुराना गाने का आपको दिखा रहा है, प्ले बटन क्लिक, छोड़ देंगे आना आना चाहिए लिख के, आ गया, बस सही है। नेक्स्ट चल गया, हाँ। ठीक, अब इसको कैसे किया ये आपको समझाना होगा, तो कैसे समझाओगे आप? हम्म। इसको समझाना है, अब आपको कैसे समझाएंगे? आप जाएंगे कहाँ पे, क्रोम पे जाइए, क्रोम पे गए। पहले तो बहुत सारे प्ले खुले हैं ना, उनको बंद कर दो, हम्म। सबको बंद कर दो, ताकि ये सारे टैब्स बंद कर दीजिए आप, सारे टैब बंद करिए, क्रोम बंद करके फिर से स्टार्ट कर दो, इजीएस्ट स्टेप है। हाँ। अब यहाँ पे लिखिए स्पॉटिफाई डेवलपर, एंटर, डेवलपर, ठीक, पहली बार उस पर जाइए, क्लिक करिए,
लिंक पे। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे क्लिक करिए, डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब नीचे आइए, एक लॉगिन करिए। लॉगिन वही होगा आपका, ये डिफ़ॉल्ट हो गया है। अब हम्म, एक आपको दिख रहा होगा बी प्लेयर। ये बी प्लेयर कौन सा है? जो आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है। तो बी प्लेयर पे क्लिक करिए। ठीक, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक क्लाइंट आईडी दिख रहा होगा, फिर शो क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करिए। ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट की, या हम्म, सीक्रेट या की, ये रिक्वायर्ड है आपको स्पॉटिफाई के वेब एपीआई को एक्सेस करने के लिए। इसी को यूज़ ठीक करके है। आप अपने कोड में आ जाइए। ये क्लाइंट आईडी, ये क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। ठीक है, अब वापस इसको हम्म, मिनिमाइज कर दीजिए, वापस उसमें आइए, डैशबोर्ड में आइए। ठीक, ऊपर आइए, ऊपर ऊपर आइए, स्क्रॉल अप करिए। ठीक है, वापस ऊपर स्क्रॉल अप करिए। अब इसमें कंसोल में जाइए। ठीक है, अब आप जैसे गाना अभी आपका कोई प्ले हो रहा है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, बस बस बस। अब जो आपने क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो है, क्लाइंट आपने लॉगिन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से आ जाएगा। आप प्लेयर पे क्लिक करिए, नीचे प्लेयर पे। हम्म, ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें होगा एक करंटली प्लेइंग, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चौथा नंबर पे ऊपर जाओ, चौथे नंबर पे करंटली प्लेइंग, हाँ। क्लिक करिए इस पे। ठीक है, नीचे आइए। ओके, गेट एक्सेस टोकन, गेट टोकन पे क्लिक करिए। अब ये गेट टोकन है, ये बता रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। तो यूज़र रीडिंग करंट उस पर चेक करिए और रिक्वेस्ट टोकन कर दीजिए। ठीक है, आइए नीचे आइए। ठीक है, ट्राई ट्राई इट करिए। ठीक है, अब नीचे आइए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक, इसमें सबसे नीचे आपका रिजल्ट आएगा। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, हल्का सा ऊपर जाइए। ठीक है, छोड़ देंगे चल रहा है, नेम छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है। आपका एपीआई कंफर्म हो गया कि एपीआई कैसे काम कर रहा है, कैसे एक्सेस करना है अपने को। अब ये आपको दिख रहा है, ये क्या ये जो दिख रहा है, ये जो रिजल्ट है, ये डिक्शनरी है, पाइथन डिक्शनरी। हम्म, हाँ, जो आपने वो भी बताया। ठीक है, तो वो पाइथन डिक्शनरी के अंदर से हम चीज़ें निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस यही काम करना है, एक्सट्रैक्ट करना है हमको। ठीक है। तो ये पहला वाला अपना। अब वापस कोड में आइए। एक काम करिए, इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट छोड़ दीजिए, छोड़िए छोड़िए, कंट्रोल छोड़िए। इस रिजल्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि आप रिजल्ट कैसा आएगा ये भी तो बता सकते हो। ठीक है, यहाँ एक फाइल बना लेते हैं अलग से। फाइल सिंपल फाइल बना लेते हैं, इसका नाम लगते हैं results.txt। पेस्ट, ये रिजल्ट होगा अपना। ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि आखिरी में जाकर कि हमें रिजल्ट में मिलेगा। यहाँ से हम नाम निकाल सकते हैं, यहाँ से गाने का आईडी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इमेजेस होती हैं, इमेजेस भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका पहला ठीक है। वाला मॉड्यूल हो गया। ठीक है। क्या कर रखा है। अब हाँ, एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि आपने अपना डेटा सेट क्यों यूज नहीं किया सॉन्ग्स के लिए, तो मैं क्या आंसर बोलूँ? आप कितना डेटा सेट रखोगे, हमने यूज़ किया है, क्यों नहीं यूज़ किया है। हमने प्री डिफाइंड प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं, किसने कहा नहीं यूज़ अच्छा, अच्छा। किया हमने।
वो डाउनलोडेड है स्पॉटिफाई से। हाँ वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आपका सेव्ड है, ये वो कहाँ पर है? सेव प्लेलिस्ट में है ना, ये देखो ना यार, देखो लेफ्ट अच्छा अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेलिस्ट, ये ठीक सेव्ड ठीक ठीक प्लेलिस्ट। ठीक 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 ठीक, ये हमारा अपना डेटा है। हाँ ठीक है ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं यूज़र को, हाँ वो समझ गया मैं। ठीक है तो रिकमेंडेशन के लिए हमें सर्च कराना पड़ेगा नेट पे। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हमने दो काम किए हैं पहली प्रेजेंटेशन के लिए। एक तो हमने स्पॉटिफाई एपीआई यूज करना सीखा है हम्म डिवाइस फाइंड करके, और एक जीयूआई मॉडल फॉर्म बनाया है। हम्म हमने दोनों ठीक है तरह से, पहले हमने सबसे पहले वेब एपीआई, क्योंकि हम स्पॉटिफाई का वेब एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले काम किया है, हमने वेब पे चेक किया कि कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है चलाने पे कैसा रिजल्ट देता है, तो इस तरह का रिजल्ट देता है, यानी एक डिक्शनरी आउटपुट मिलता है, और पाइथन डिक्शनरी को हम के का एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है उसी चीज़ को पाइथन एपीआई से हमने करके देखा, ठीक है, वो ठीक है स्पॉटिफाई की ऑफिशियल एपीआई थी। ये स्पॉटिफाई नाम का एक लाइब्रेरी है जो स्पॉटिफाई की एपीआई प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो उसको हमने यूज़ किया और हमें सेम सिमिलर रिजल्ट मिले जो वहाँ वेब एपीआई से मिल रहे थे। ठीक है ठीक है। तो पहली प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट है। हम्म। अब उसके बाद क्लोज कर दूं ना इसको? ऊपर फाइल में जाके क्लोज प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। अब ना ना रिमूव क्यों कर दिया, वो तो आपको रखना ही है, आप इजीली खोल सको ताकि कोई नहीं, वो कर लूंगा मैं, दोबारा मॉड्यूल कर लूंगा। मॉड्यूल 3 ओपन हाँ, करिए, ओपन कर लो अभी, ताकि लिस्ट में आ जाए आपका, ठीक है, अब जाके क्लोज प्रोजेक्ट कर दो, क्लोज प्रोजेक्ट ऊपर, ठीक, फिर से अब ओपन करता हूँ अब यहाँ मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2। ठीक, इसमें क्या क्या देखना है अब, मॉड्यूल 2 में दो पार्ट हैं, एक ट्रेनिंग आपको दिख रहा है, पहले ये कर दूं ना, इंटरप्रेटर। हाँ हाँ इंटरप्रेटर सेलेक्ट करिए यहाँ पे, शो ऑल शो ऑल शो ऑल, ठीक, अब इसको हम्म ट्रेनिंग डॉट पाई पे क्लिक करिए, डबल क्लिक में ओपन करिए, ठीक है, अब एफ ई आर 2013.csv ओपन करिए, ये डेटा सेट है अपना, जो हमने केगल से उठाया। केगल से उठाया हुआ डेटा सेट है, ठीक इसका है, इसका मत ये इसका है क्या, फेस एक्सप्रेशन रिकग्निशन, एफ ई आर का मतलब फेस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन रिकग्निशन। रिकग्निशन, फिर ठीक है आगे क्या है, चैलेंज, ये एक कंपटीशन था बेसिकली, ठीक है, केगल कंपटीशन ठीक है, है तो उसका डेटा सेट है ये फेस एक्सप्रेशन रिकग्निशन चैलेंज, तो इतना सर्च करोगे तो ठीक आपको है। डेटा सेट का लिंक मिल जाएगा। और ये क्लास वेट्स कितने डबल कितने वो है, क्लिक डबल किस क्लिक करिए, किस एक्सप्रेशन के कितने वो हैं? हाँ डबल क्लिक करिए, अ, ये क्लास वेट जब मैंने डीबग करके निकाला तो ये क्लास वेट्स आ रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो क्लास वेट किसका है, 1 का है, हाँ, वन का है। ठीक है, क्योंकि ठीक है वन में सबसे सबसे कम नंबर ऑफ सैंपल्स थे, इसलिए इसका क्लास वेट ज़्यादा है, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा इसके जिसका सबसे कम है यहाँ उसके पे, उसका सबसे ज़्यादा हाँ, सैंपल्स हैं, 5 वाले का देखो, ठीक है। और उसका भी छोड़ो, 2 वाले का देखो, नहीं 2 नहीं, किसका कम है यहाँ अगर देखो तो, अ, 6 वाले का 0.8, हम्म 0.82, फोर्थ फोर्थ, हाँ सिक्स्थ सिक्स्थ। हाँ 0.82 उसका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नेक्स्ट ये है एफ ई आर मॉडल बैलेंस्ड। ठीक, ट्रेनिंग नहीं 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 नहीं, इसको मत खोलो, ये करप्ट हो जाएगा, और किसी को नहीं खोलना है अपनों को, आपको, ठीक है, ठीक, पूछें तो क्या बोलूं? ये ट्रेनिंग मॉडल है, ट्रेनिंग, ये ठीक है H5 है, ये इनक्रिप्टेड है, ये ओपन नहीं होगा,
जेसन वाली ठीक है। फाइल ओपन हो जाएगी, जेसन वाली फाइल ओपन करिए। ये मॉडल है ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है। ठीक, तो ये ट्रेनिंग ये मॉडल का स्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग मॉडल का ये स्ट्रक्चर है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक प्लगइन इंस्टॉल कर देता हूँ जिससे अच्छा दिखाई दे। जेसन का प्लगइन देखें है कि नहीं किसी अवेलेबल। जेसन प्लगइन, जेसन ऑनलाइन व्यूअर, जेसन डिस्क्रिप्ट, जेसन एडिटर, जेसन हेल्पर, फॉर्मेटर, प्रेटिफाई योर डेली, ये वाला है जेसन हेल्पर। प्रेटिफाई योर अगली जेसन। लेट्स सी ये कैसे काम करता है, करता है कि नहीं करता है। ठीक है, किया तो बट कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अलग अलग कलर्स में दिखा दिया, बस यही तो किया है इसने, और क्या किया है। कोड एनालिसिस कंप्लीट। एक ना ये इसको बंद करो यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इसको स्क्रॉल लंबा करना पड़ेगा। ये देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये पूरा ये क्या है बेसिकली, ये ट्रेन कर रहा है? ये देखो, एक नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम्म। तो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रेनिंग नेटवर्क जो है न्यूरल हम्म। नेटवर्क, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। लेयर्स लिखे हुए, कैसे कैसे वो काम करेगा? कितनी लेयर्स होंगी। ठीक है, ये लेयर्स ठीक कितनी है। ठीक है। होंगी, ठीक है। फिर बीच में आगे जाओगे तो ऑप्टिमाइज़र कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। और फिर एक्टिवेशन लेयर कौन सी है, आगे ठीक है। जाके होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है। ठीक, इसको बंद कर दो, ज़रूरत है नहीं अपने को। फिर फिर हमारे पास है हार कास्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट एक्सएमएल वो फाइल। अपने को ओपन नहीं करना है, क्योंकि वो ट्रेनिंग की फाइल है। अगेन, इसमें कोई भी चेंज करोगे तो आपका थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो इसको ठीक है। ओपन नहीं करना। आप ओपन करके रीड कर सकते हो, बट चेंज कुछ ना करो। ठीक है, रीड अच्छा करके अच्छा। ये क्या बोल रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा था, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने खुद किया है? नहीं, ये लिखा हुआ है ना ओपन सीवी क्लासीफायर, ओपन सीवी के अंदर बिल्ट इन है, और ये ओपन सीवी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, उस ये ट्रेनिंग डॉट पाई है। ये हमारा मेन कोड है ट्रेनिंग डॉट पाई, इसका ट्रेनिंग का। ठीक है, और ये आगे ट्रेनिंग प्रोग्रेस टीएक्सटी फाइल क्या पड़ी है ये? ये जब ट्रेनिंग हो रही होती है, तो ट्रेनिंग के हाँ। टाइम पे कैसा दिखाई देगा, आउटपुट कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे ये मेरे सिस्टम पे चला हुआ है, तो ये मेरे सिस्टम हम्म। का रिजल्ट दिखा रहा है। आप अपने सिस्टम पे चलाओगे तो आपके सिस्टम पे आपको जो रिजल्ट दिखेगा उसका एक ओवरव्यू समझो आप, कि मेरे सिस्टम पे चला तो ऐसा दिखाई दिया था, ये ट्रेनिंग हुई थी। ठीक है, ये हम दिखा सकते हैं कि ऐसे ट्रेनिंग हुई थी। हाँ, ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब कोड पे आ जाते हैं। अगर ना दिखा तो अच्छा ही है। अच्छा। ये देखो, ये डेट देख रहे हो, हम्म। तो ये पुराना ट्रेंड है। आप एक काम कर सकते हो, इसको अभी ट्रेनिंग करके अपने सिस्टम पे, फिर वो कॉपी पेस्ट कर लो, पूरा 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 वो ये। कैसे होता है? कुछ नहीं, जब आप रन करोगे तो यहाँ नीचे रन वाले यहाँ ट्रेनिंग में ये देखो, दिखाता हूँ। इसी को रन करते हैं ना, रन ट्रेनिंग। तो जो मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ वो आपके सिस्टम पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर आप टास्क मैनेजर ओपन करो तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड यूज़ होता हुआ एक्सटेंसिव मोड में दिखाई देगा। परफॉर्मेंस टैब पे आओ, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप आ पाओगे। आपका देखो 3 GB रैम यूज़ हो रही है, रैम हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, हम्म। एक मिनट नीचे
पीछे अरे यार आपके एनवीडिया का 50 डिग्री सेल्सियस कैसे है यार? कूलिंग सही से नहीं होता क्या? बहुत देर से चल रहा है ना। तो ये लगता है कि आपका सीपीयू पे चल रहा है क्या? क्या? सीपीयू पे रन कर सारी मेमोरी लीक हो रही है, मेमोरी ले रहा है। बंद कर दो ट्रेनिंग, नहीं तो फिर ये वो हो जाएगा। बंद कर दो ट्रेनिंग, पीछे जाके स्टॉप कर दिए, स्टॉप पे क्लिक कर दिए, हैंग हो रहा है नहीं तो। कहाँ पे? वो ऊपर स्टॉप बटन बना हुआ है रेड वाला, क्लिक कर दो। ठीक 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 ठीक। हुआ? स्टॉप हुआ? नहीं हुआ? ये आ गया ना, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड -1। ठीक है ठीक है। हो गया। अभी ये बहुत टाइम लेगा रन होने में, तो आप जब फुर्सत में हो तब जाके इसको ऑन करके छोड़ना। ठीक ठीक ठीक। तो ये कूलिंग ऐसे क्यों हो रहा है कि कूलिंग ठीक नहीं हो रही? पता नहीं। मोबाइल में या लैपटॉप में क्या होता है ना, अच्छी कूलिंग नहीं होती है। ग्राफिक कार्ड अच्छा। पैक्ड होता है, सब कुछ तो हार्डवेयर पैक्ड होता है। हाँ समझ तो गया। मेरा मेरे सिस्टम पे 30 to 30 डिग्री 32 डिग्री चल रहा है इस वक्त। ग्राफिक हम्म। कार्ड मेरा ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। मेरा हम्म। लिक्विड कूलिंग है, आपके में क्या है कि फैन कूलिंग होता है, सिंपल सिंपल, हाँ, 2 फैंस है। है ना? तो फैन कूलिंग और लिक्विड कूलिंग में अंतर होता है। हाँ वो तो है। चलो, इसको ट्रेन करना आपने बता ही दिया कैसे करना है। बस मेरे को यहाँ राइट क्लिक करके और रन ट्रेनिंग करना है। हम्म। बस और कुछ नहीं करना। अगर कर मन है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रेनिंग पहले से बना हुआ है, ट्रेनिंग फाइल बनी हुई है, तो उसको यूज़ कर रहा है अपन डायरेक्ट। ठीक है। अब ये बाकी सेकंड मॉड्यूल में पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ट्रेनिंग वाले ठीक फोल्डर है। को बंद कर दो आप, ट्रेनिंग वाली फाइल बंद कर दो यहीं पे। नहीं, एक बारी अगर हम इसे रन करें, ये भी रन होगा ना? ये ट्रेनिंग की फाइल ये है तो ना। ट्रेनिंग है। अच्छा हाँ, ठीक है समझ गया। अब रुको, इसको नहीं नहीं, बंद नहीं करो, बंद हाँ नहीं करो, ये नहीं बंद करना हाँ है। हाँ। तो आपको सुनो, छोड़ दो। आपको ये फाइल बंद करनी है, और ये वाला फोल्डर ओपन करना है। इस वाले में आपका ठीक है। ये main.py पड़ा हुआ है। ठीक है। ओके। अब इस वाले को रन करके चेक करना है अपने को। ठीक, तो इसमें आ गए, इसमें इस वाले को रन करेंगे अपन, मेन रन करेंगे। इसमें ओपन कैमरा है ना? हम्म। ठीक रिकॉग्नाइज है। पे क्लिक करिए, रिकॉग्नाइज पे। ठीक है। फिर से रिकॉग्नाइज पे क्लिक करिए। बंद हो गया वो। ठीक है। तो ये सेकंड डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं ना? वो जो आपको बगल में एक वो विंडो दिख रहा है ना, ड्रॉप डाउन मेन लिखा हुआ, उसमें उस पर क्लिक करिए। लेफ्ट 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 जाइए। मेन लिखा हुआ है ना, मेन, MAIN, प्ले बटन के बगल में। हाँ हाँ। उस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा रन करना है, ट्रेनिंग रन ठीक है। करना है कि मेन रन करना है। ठीक है, हमें तो मेन ही करना है। ठीक है। ठीक है। फिर अब ये खुला। मतलब ये है कि ये हम ट्रेन कितनी भी बार कर सकते हैं, बस ये है कि वो टाइम लगाता है बहुत, इसलिए एक बार में ही पड़ा रहने दो उसको जैसे पड़ा है। वरना एक और फाइल बन जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्रेस डॉट टी ओवर एक्स राइट टी हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। अच्छा, ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है। तो वो उससे पहले, मेन प्रेजेंटेशन से पहले देख लेंगे इतना इशू हुआ तो, हाँ, है ना? कोई होगा नहीं ऐसा इशू, बट आप रन करना चाहो तो रन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा मॉड्यूल और ये भी कंप्लीट हो चुका। एक काम
काम करना है, जो मॉड्यूल्स नाम का बड़ा वाला फोल्डर है उसको पूरा कंप्लीट जिप करके अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लो, तब ये सब काम करना है। अच्छा, कभी कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ भाई, आपके पास बैकअप हुआ तो आप नेट से वहाँ पे डाउनलोड तो कर लोगे। ठीक है, सही कह रहे हो। क्योंकि ये अब हमें, तो पूरा रनिंग कोड है, फाइनल हाँ, तो रनिंग कोड होना चाहिए अपने पास। क्लोज प्रोजेक्ट अब करिए। इसको क्लोज कर दूं। हाँ, मॉड्यूल 3 ओपन करिए। ये अपना मेन कोड है, फाइनल कोड मतलब। ठीक है, इसमें पहले से सेलेक्टेड है, कोई बात नहीं। मेन डॉट पाई ओपन करिए, ड्रॉप डबल क्लिक करिए। हाँ, मेन डॉट पाई। ये मेन प्रोग्राम हो गया। इससे इसको रन कर दूं। रन करिए। अगर स्पॉटिफाई नहीं रन हो रहा होगा तो आपको ऑप्शन वो बोल देता है कि रन नहीं हो रहा है। ठीक है, रन है। रन है तो अच्छी बात है, थोड़ा वेट करना होगा। पॉज। ठीक है। अगर अगर हम इस डाइस को नहीं क्लिक करते हैं, मतलब रैंडमनेस नहीं लानी, और ये दोनों ऑन कर देते हैं, हाँ, तो पहला वाला प्लेलिस्ट ऑन होगा। तो फर्स्ट प्लेलिस्ट ऑन हो जाएगा। हम्म। करके देखते हैं। फेस सामने रखिएगा, फेस रिकग्नाइज करेगा। चेक इमोशंस। अभी नहीं, जब से समथिंग बोले तब बोलना है। ठीक है। इसको बीच में ले आओ प्लेयर को, देखिए ताकि विजिबल हो। हैंग हो गया है, फिर से रन करिए इसको, पीछे से जाके, ये पीछे क्लोज स्टॉप, कर दूं। पीछे स्टॉप करके, मेन पाइथन से स्टॉप करके। दोबारा रन करूँ अब? हाँ, रन करिए। अपडेट नहीं हुआ, नेट चला गया क्या? नहीं, नेट तो आ रहा है। ठीक है, अपडेट नहीं हुआ ये पावर बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये सक्सेसफुली ऑफ हो जाने दीजिए इसको, अभी ऑन है। हो गया। ठीक है, रन करिए फिर से। ठीक है ठीक है, ये हाँ म्यूट कर दें। हम्म। ठीक है, अब रिकमेंडेशन वाला काम, इसको बीच में ले आइए, तो किनारे देखेंगे। अब ये ऑप्टिमाइजेशन की वजह से है, जो तुरंत जो इतना लैग हो रहा है वो इसी वजह से है। हम्म। चेक इमोशंस। यस।
ठीक है, कर दूं ऑफ? हम्म, ओके। ठीक है, तो पहले आप समझो पूरा कोड, कोई इशू हो तो फिर कॉल करो। ठीक है। अभी तो पहली प्रेजेंटेशन के लिए तो आपने बता ही दिया जो था, तो पहली दूसरी में तो मैं आपको नहीं वो करूंगा, जो मेरी मेन होगी उसमें मैं आपसे थोड़ा टाइम लूंगा बस। कोई बात नहीं, ठीक है। आप सबसे पहले ये काम करिए अभी कि पहले जो मॉड्यूल्स फोल्डर है उसको जिप करिए, गूगल ड्राइव पे अपलोड करिए, जो वीडियो बनी है उसको कन्वर्ट करिए MP4 में और गूगल ड्राइव पे अपलोड करिए। ठीक, ये दो काम करिए अभी तुरंत, नहीं तो फिर सिस्टम का ठीक है। कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, अभी ये मेरे को रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ? अभी जब आप स्टॉप करोगे तो आपको ये रिकॉर्ड वो जो कन्वर्ट का ऑप्शन देगा, फिर जूम के अंदर जब आप जाओगे, जूम के अंदर दो टैब होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। एक बार आप बताना करके नहीं, देख मुझे लो। मुझे आपका जूम का नहीं दिखाई देगा, जूम का प्लेयर नहीं, वो नहीं दिखाई देगा, मैं अच्छा, जूम अच्छा, करके अच्छा। बताता हूँ। ठीक अच्छा। है, आप करो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी ना करो, मैं बता रहा हूँ, पहले वो काम करो। पहले जूम का जो एक मेन विंडो होता है उस पे जाइए, जूम का, जिसमें आपको जिसपे आपको इनविटेशन कॉपी करने का मिलता है ऑप्शन। ठीक है, जाता हूँ अभी, एक सेकेंड। या यहाँ पे जो जूम है उसको डबल क्लिक कर लीजिए डेस्कटॉप पे जो है। हाँ, ये वाला लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। ये। हाँ। हाँ। अब। अब इसमें आपको दिख रहा होगा मीटिंग्स टैब, दिख रहा होगा सबसे ऊपर, मीटिंग्स वाले पे जाइए। हम्म। मीटिंग्स में आपको दिख रहा होगा नीचे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा रिकॉर्डेड, हाँ। योर रिकॉर्डिंग्स, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। हाँ। ठीक है। नो रिकॉर्डिंग मीटिंग्स आ रहा है अभी तो। हाँ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने सेव नहीं किया है। ठीक है, आपका मीटिंग हाँ। चल रहा था तब से। हाँ। ठीक है। तो आप ये अब क्या? जब आप जाओ, जब आप स्टॉप करोगे तो आपको कन्वर्ट का ऑप्शन देगा, वो कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कन्वर्ट करने के बाद आपको ब्राउज करने का देगा कि किस जगह आप सेव करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सेव करा दोगे उस फोल्डर में, और उस फोल्डर में चले जाओगे, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज कहाँ पे सेव होता है, देखो, अगर आप ये ओपन करो डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसको डॉक्यूमेंट ओपन करो, दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स, दिस पीसी के अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। हम्म। ठीक है, जूम दिख रहा है, ओपन करिए। ये ये रिकॉर्डिंग फाइल हो गई। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे, ऊपर वाली फाइल देखिए वो कितनी MB की है। ठीक है, 1.5 GB की है, 1.58 GB। हम्म। तो जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये MP4 में कन्वर्ट होने लगेगा। कन्वर्ट हम्म। होने के बाद आपको ऑप्शन पूछेगी कहाँ आप सेव करना चाहते हो, वहाँ पे आप सेव कर देना, आपको क्रिएट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अब मैं जैसे स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग, हाँ, स्टॉप कर दूं यहाँ से जो ऑप्शन आता है स्टॉप रिकॉर्डिंग? कर दीजिए, कर दीजिए। कर दिया। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी, अब? स्टॉप करने के बाद आपको कन्वर्ट का ऑप्शन दे रहा है, कन्वर्ट। अभी तक अभी कुछ नहीं दे रहा अभी। ठीक है, वो मीटिंग एंड करने के बाद आपको क्या आएगा, कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा। अच्छा। तो कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन में थोड़ा सा टाइम लेता है। कन्वर्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप फाइल कहाँ सेव करना चाहते हो। ठीक है। आप डाउनलोड्स में दे दो, डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा, वीडियोस दे दो, वीडियोस में सेव हो जाएगा अपना। तो वहाँ से आप ठीक। MP4 फाइल वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं एंड मीटिंग करूं उसके बाद एक तो वो ऑप्शन देगा? हाँ, कन्वर्जन का ऑप्शन देगा। अच्छा, तो करके देखूं, मैं आपसे कॉल पे कनेक्टेड रहता हूँ। हाँ, करके देखिए। ठीक है, एक सेकंड में आपको कॉल